जी तो व्यूवर्स, अब हम देख लेते हैं पोस्टॉफी का यूज। पोस्टॉफी का यूज दो तरह से किया जाता है। एक, यूज टू शो द पोजेशन और रिलेशन, पोजेशन को शो करने के लिए, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स को शो करने के लिए। अब पोजेशन क्या है स्टूडेंट्स? जैसे मैं कहूं ये मेरा है, वो तुम्हारा है, ये उसका है, वो उसका है, ये क्या है? पोजेशन है। अब एग्जांपल के साथ समझ लें। यहां पे देखें, समीज बैट, समी का बैट, ठीक है स्टूडेंट्स। पोस्टॉफी समीज बैट, पोस्टॉफी एस का यूज किया गया है। समीज बैट, समी का बैट। इसी तरह देखें, जाहिदाज डॉल, जाहिदा की गुड़िया। इसी तरह द चिल्ड्रंस रूम, बच्चों का रूम। इसी पोस्टॉफी, इसको हम जो है पोस्टॉफी एस वाले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह यहां पे देखें, द बेबीज क्राइंग, बच्चों का रोना। अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स, यहां पे एस पोस्टॉफी फिर एस का यूज नहीं किया गया, क्योंकि ये जितने भी ऊपर आ रहे हैं, जैसे समी के साथ भी पोस्टॉफी एस का यूज किया गया है, ज़ाहिदा के साथ भी पोस्टॉफी एस का यूज किया गया है, और चिल्ड्रन के साथ, चिल्ड्रन हालांकि ये प्लूरल नाउन है, लेकिन इसके साथ एस का यूज किया गया है। लेकिन मैंने पोस्टॉफी एस में आपको बताया था कि अगर कोई वर्ड प्लूरल है और उसके साथ एस नहीं लगा हुआ, तो उसके साथ आप पोस्टॉफी एस का यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी प्लूरल वर्ड के साथ एस है पहले से, तो वहां पे दूसरा पोस्टॉफी एस लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखें, बेबीज, बेबीज में क्या है? ये प्लूरल है और इसके साथ पोस्टॉफी का यूज किया गया, लेकिन इसके साथ एस नहीं लगाया गया क्योंकि ये प्लूरल है, इसलिए नहीं लगाया गया। अब यहां पे देखें, अ डॉक्टर्स पेशेंट, एक डॉक्टर का पेशेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कोई नाउन सिंगुलर है और उसके साथ जो है ना एस भी आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे पोस्टॉफी एस का यूज करना चाहिए या नहीं? जैसे वकास। अब देखें, वकास जो है ये सिंगुलर है। अब आप चाहें तो इसी पे कॉमा का यूज कर लें। अब मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं, आप ये समझें कि मैं कहना चाह रहा हूं वकास का पेन, ठीक है। अब यहां पे लिखा मैंने वकास। अब देखें, यहां जितने भी सिंगुलर थे या प्लूरल हैं, लेकिन एंड पे एस नहीं है, तो वहां पे हमने पोस्टॉफी एस का यूज किया। अब ये वकास जो है ये सिंगुलर है, ठीक है, और इसके एंड पे जो है ना एस भी आ रहा है, लेकिन है ये सिंगुलर। तो यहां पे आपकी मर्जी है कि आप पोस्टॉफी एस का यूज करें या ना करें, लेकिन मैं यहां पे नहीं कर रहा, आप चाहें तो कर भी सकते हैं। वकास पेन। अब यहां पे देखें, हम पोस्टॉफी का सेकंड यूज देख लेते हैं, यूज टू शो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स। अब कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? एक या एक से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर जो उन्हें शॉर्ट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब यहां पे देखें, आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ऑन्ट। इसी तरह कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन देखें, कांट। इसी तरह कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, कुडंट। इसी तरह डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, डजंट। इसी तरह डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, डिडंट। इसी तरह स्टूडेंट्स, शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, शॉन्ट। इसी तरह आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन, आईव, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्शन पे हम एक सेपरेट वीडियो भी डेवलप करेंगे, और जिसमें आपको सारे जो है ना कॉन्ट्रैक्शन आपके लिए मैं लेके आऊँगा, ताकि आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। जी तो व्यूवर, अब हम पोस्टॉफी के अदर केसेस को देख लेते हैं। अब आपको ये देखना है कि ये अदर केसेस कौन से हैं। अदर केसेस ये। अब ये देखें स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है कि वंस, वन पोस्टॉफी एस, या इस तरह लिखते हैं, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, या फिर ऐसे लिखें एम्स पोस्टॉफी के साथ, या फिर ऐसे लिखें, या फिर ऐसे दा को लिखें, या ऐसे लिखें। अब मैंने कुछ एग्जांपल दिए स्टूडेंट्स, देखें यहां पे, हाउ मैनी वंस आर देयर इन 11 22 33 44 1 2 1 4 1। अच्छा, ये सेंटेंस आपको दिया गया है और आपसे ये कहा गया है कि इसमें बताएं कि कितनी दफा वन का यूज किया गया है, ठीक है। तो अब हम यहां पे देखेंगे कि कितनी दफा वन का यूज किया गया है, लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं कि
वंस को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें? तो स्टूडेंट्स ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। यानी कि वंस को कैसे लिखेंगे? वन पोस्ट ऑफिस एस। कि ये सेंटेंस आपको दिया गया है कि इसमें बताएं कि कितनी दफा वंस को यूज किया गया है, वन को कितनी दफा यूज किया गया है। तो आप लिखेंगे वन पोस्ट ऑफिस एस के साथ। ठीक है, अब यहां पे देख लें कितनी दफा यूज हुआ है वन। 1 2 3 4 5, 5 दफा इस सेंटेंस में यूज हुआ है। अब यहां पे देखें, हाउ मैनी एम्स आर देयर इन मॉम। अब आपसे पूछा गया है कि मॉम में कितने एम हैं, कितनी दफा एम को यूज किया गया है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एम्स इस तरह लिखेंगे, एम पोस्ट ऑफिस एस के साथ, ऐसे नहीं लिखेंगे। एम एस यानी कि एम एस नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे हाउ मैनी एम्स आर देयर इन मॉम। मॉम में कितने एम है? 2। इसी तरह यहां पे देखें, हाउ मैनी डिड यू स्पीक इन योर लास्ट पैराग्राफ। आपने अपने लास्ट पैराग्राफ में कितनी दफा द बोला। अब यहां पे ये देखें, इस तरह नहीं लिखेंगे, ठीक है, बल्कि क्या करेंगे, द के साथ पोस्ट ऑफिस एस का यूज करेंगे कि कितनी दफा आपने लास्ट अपने पैराग्राफ में द का यूज किया है। तो स्टूडेंट्स क्या पता चला आपको? ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे और ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, वन पोस्ट ऑफिस एस, इसी तरह एम पोस्ट ऑफिस एस, इसी तरह द और पोस्ट ऑफिस एस। होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने अगले पंक्चुएशन पे। जी तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं डैश और हाइफन के यूज को। डैश जो है दिखने में ये दोनों डैश और हाइफन दोनों ही एक जैसे होते हैं, लेकिन इनमें मेजर जो डिफरेंस है, डैश जो है ये थोड़ा लंबा होता है और हाइफन जो है ये उससे एज कंपेयर टू डैश थोड़ा छोटा होता है। डैश स्टूडेंट्स बोथ साइड स्पेस। जब हम डैश को लिखेंगे या टाइप करते वक्त हम जो है उसकी स्पेस छोड़ेंगे दोनों तरफ से, ठीक है, जबकि हाइफन में नो स्पेस एट ऑल, स्पेस नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, डैश का जो यूज है ये क्या करता है? रेंज ऑफ नंबर्स, डेट एंड टाइम, डेट या टाइम को बताने के लिए आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही लिव्ड इन दिस टाउन फ्रॉम 2003 2008। अब ये देखें, यहां पे डैश का यूज किया है, यहां पे भी स्पेस छोड़ी है और यहां पे भी स्पेस छोड़ी है। ये डैश में स्पेस छोड़ी जाती है, जबकि हाइफन में ये स्पेस नहीं छोड़ी जाती, कि वो यहां रह चुके 2003 से 2008 में इस टाउन में। अब यहां पे देखें, सेकंड यूज कहां पे किया जाता है? एब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट। यानी कि मैं कुछ आपको बता रहा था, अचानक से मेरे जहन बदला और मैंने वो बात चेंज करके कोई और बात शुरू कर दी। अब यहां पे देखें, एक मैंने एग्जांपल दिया है, वाज माई बेस्ट फ्रेंड, सफदर मेरा अच्छा दोस्त था। वी यूज टू प्ले फुटबॉल टूगेदर, हम इकट्ठे फुटबॉल खेलते थे। अब ये दो सेंटेंस कहने के बाद दिल ही दिल में मैंने सोचा, ठीक है, कि मैं ये क्यों बता रहा हूं, यानी कि मेरी जो है ना थिंकिंग चेंज हुई, ठीक है। उसके बाद मैंने डैश का यूज किया, दोनों तरफ स्पेस दी और दूसरी बात शुरू कर दी, या मैंने ऐसे कह दिया कि सफदर वाज माय बेस्ट फ्रेंड, वी यूज टू प्ले फुटबॉल टुगेदर। फिर अचानक से मेरा ज़हन चेंज हुआ तो मैंने कहा, बट व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। अंदर ही अंदर मैं कह रहा हूं, या मैं आपको कह रहा हूं कि बट व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ठीक है। तो इसे कहते हैं एब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट। अब हम मूव करते हैं हाइफन पे। तो स्टूडेंट्स अब हम हाइफन का यूज देख लेते हैं। हाइफन का यूज जॉइन टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिला लिया जाता है, जो कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाता है। एग्जाम्पल है गुड लुकिंग, ठीक है, ये बिल्कुल जो है ना, यहाँ पे जब हम हाइफन का यूज करेंगे तो ये बिल्कुल दोनों चिपक के आएंगे, यानी कि इनमें स्पेस नहीं होगी। गुड लुकिंग, इसी तरह सिस्टर इन लॉ आपने देखा होगा, पार्ट टाइम, वेल बिहेव्ड, ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव। ओपन माइंड, सेल्फ मेड, इसी तरह
वेल नाउन, ही इज़ अ वेल नाउन। नॉन स्मोकर्स आप कह लें ओनली नॉन स्मोकर्स आर अलाउड हेयर। तो ये सारे क्या हैं? कंपाउंड एडजेक्टिव हैं। हाइफन का यूज कब होता है? हाइफन का यूज ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा लफ्जों को जब मिलाया जाता है तब हाइफन का यूज किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट, जब इस तरह के कंपाउंड एडजेक्टिव में आप ये इसका यूज देखें हाइफन का, तो कोई आपसे पूछे कि ये डैश का यूज हो रहा है या हाइफन का, तो आप कहेंगे हाइफन का यूज हुआ है। इसी तरह रेंज ऑफ नंबर्स में या डेट एंड आर टाइम में आप जब देखेंगे कि अगर इस तरह का कोई यूज हो रहा है इन दोनों में से, तो आपसे कोई पूछे कि इसमें ये डैश का यूज हो रहा है या हाइफन का हो रहा है, तो आप कहेंगे डैश का यूज हो रहा है। इसी तरह एब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट में भी आप डैश का ही बोलेंगे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पंक्चुएशन पे।